हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप उस टाइम देखें जब आप बिल्कुल फ्री हों, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे हों। अगर खाना खा रहे हैं तो पहले खाना खा लीजिए, या कोई और अदर काम कर रहे हैं तो पहले अपना काम कर लीजिए, फिर काम निपटाकर उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को जब आप देखें तो अपने साथ 8-10 वाइट पेज रखें A4 साइज़ के, या आपके पास कोई रजिस्टर है तो वो रख लें और एक पेन रख लें, क्योंकि कुछ आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाली हैं जिनमें आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं कि सर रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च रिपोर्ट क्या है। इसमें हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि ये आखिर ये चीज़ें हैं क्या। जैसे डिज़र्टेशन, थीसिस वगैरह, इनमें भी कंफ्यूज होते हैं, वो किसी और दिन हम इन मुद्दों को लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बेसिकली क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जिसको शॉर्ट में आप ROL बोल देते हैं, या कुछ लोग इसको लिटरेचर रिव्यू भी बोल देते हैं। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और वहीं बात करें सिनॉप्सिस क्या होता है सर, या रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट क्या होता है। आज की वीडियो इसी पर रहने वाली है। इत्मीनान से वीडियो को देखें। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि देखिए एग्जाम्पल भी देने होंगे, आपको फॉर्मेट भी बताना होगा, तो ये वीडियो 20-30 मिनट का भी जा सकता है। इसलिए इत्मीनान से पूरे होश आवाज़ में देखें। ठीक है, अपने साथ पेज और पेन भी रखें और नोट डाउन करते रहें। ठीक, पहले हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की। ठीक है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कि साहित्य समीक्षा क्या है। अब ध्यान से सुनना है इस बात को। अब मान लीजिए आपको क्या है, सिनॉप्सिस बनानी है। ठीक है, अब पहले आप पूछोगे कि सर सिनॉप्सिस क्या होता है। पहले आपको जो फ्रंट पेज है इसी पर कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो होता है, पुरानी थीसिस होती हैं, पुरानी थीसिस या रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, या रिसर्च पेपर्स होते हैं, या फिर आप कोई भी न्यूज़पेपर से डेटा ले सकते हो, गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिशियल साइट से, गवर्नमेंट की कोई भी ऑफिशियल साइट है उससे डेटा ले सकते हो। जब इसका आप एनालाइज करोगे या रिव्यू करोगे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। मान लीजिए आपने पूरी एक थीसिस पढ़ी। अब पूरी थीसिस को आपने पढ़कर, ठीक है, 12-15 लाइन में लिख दिया, या आर्टिकल्स को पूरे को पढ़कर आपने 10-12 लाइन में लिख दिया। ठीक है, या रिसर्च पेपर को भी 8-10 लाइन में लिख दिया। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से रिव्यू करना, किसका, लिटरेचर का। ठीक है जी। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर बुक रिव्यू क्या है, बुक रिव्यू क्या है। देखिए, बुक रिव्यू रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही पार्ट है। ठीक है, बुक रिव्यू रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही पार्ट है। ठीक है, तो इतना समझ आया रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है। अभी आगे और डिटेल में बताएंगे। वहीं बात सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट की करें तो ये कुल मिलाकर एक ही बात है। अगर मोटा मोटा देखें तो माइनर डिटेल में जाएंगे तो हालांकि छोटा डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन मोटे तौर पर ये एक ही चीज़ है। इनका एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये बनते हैं। ठीक है, 25-30 पेजेस की ये होती है। एक तरह से इसको आप शॉर्ट थीसिस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, शॉर्ट थीसिस बोल सकते हो। ठीक है, तो सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट, बात एक ही है। पूरा फॉर्मेट बताएंगे, फॉर्मेट के हिसाब से कैसे आपको बनानी होती है, वो सारी बातें हम यहाँ पर आपको बताएंगे। पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में आपको सिनॉप्सिस का फॉर्मेट वगैरह सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर समझ आया। साहित्य समीक्षा क्या है। अब देखिए, आपने कोई रिसर्च टॉपिक लिया या टॉपिक नहीं भी लिया, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका, आपने अपने सब्जेक्ट में आपको किसी एक पार्ट से क्या है कि कोई एक पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है किसी भी सब्जेक्ट में।
अब उस पार्ट में आपने मोटे तौर पर उससे रिलेटेड स्टडी की आपने, या फिर आपने कोई थीसिस पढ़ी उससे रिलेटेड आपने बुक्स पढ़ी, ठीक है सॉरी उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स पढ़े, उससे रिलेटेड आपने रिसर्च पेपर पढ़े, ठीक है, रिसर्च पेपर्स। तो ये सब जब आप पढ़ोगे तो एक आइडिया बनता रहेगा, आपके दिमाग में आइडिया बनता रहेगा, आपके दिमाग में एक टॉपिक सूझेगा, ठीक है, टॉपिक सूझेगा। और टॉपिक एक बार में ही एक्यूरेट नहीं होता है, रफली आप एक रजिस्टर में लिखते रहना रफली। अब मान लीजिए उसमें 8-10 शुरू में चेंजेस भी हो सकते हैं, कि मान लीजिए आपने पहले कुछ और लिखा फिर कुछ और लिखा, तो एक फाइनल आपका एक टॉपिक यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट इन द सेंस कि आपका मन गवाही दे देगा, प्लस आप अपने सुपरवाइज़र की हेल्प ले सकते हो, ठीक है, सुपरवाइज़र की। अगर किसी यूनिवर्सिटी में पहले ही जमा करनी होती है रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, तो उसके लिए भी हम बताएंगे, लेकिन जहाँ पर कोर्स वर्क चल रहा है तो ये उनके लिए सुपरवाइज़र, आप सुपरवाइज़र से हेल्प ले सकते हैं। टॉपिक आपका यहाँ पर आपने मान लीजिए फाइनल कर लिया, अब उससे रिलेटेड आपको थीसिस यानी कि शोध प्रबंध पढ़ने हैं, रिसर्च पेपर पढ़ने हैं, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, जर्नल, बुक्स, ETC ये सब पढ़ने हैं। आपने मान लीजिए 10-12 थीसिस पढ़ी, रिसर्च पेपर पढ़े, ठीक है, 8-10 आर्टिकल्स पढ़े, 6-8 जो भी है, न्यूज़पेपर पढ़े, जर्नल पढ़े, बुक पढ़े, गवर्नमेंट की साइट्स पढ़ी, ठीक है, इम्पोर्टेंट वेबसाइट से डेटा लिया। तो ये सब पढ़ने के बाद अब देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का कोई ज़्यादा इसका कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सिंपली क्या करना होता है, इसमें एक इंडेक्स बनाइए, इंडेक्स बनाकर फ्रंट पेज ले लीजिए और इंडेक्स बनाइए और डायरेक्ट काम शुरू कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए इस थीसिस से हमने ये लिया, इससे ये लिया, 10-12 लाइन में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो 15 से 20 पेजेस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर अगर अलग से मांगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब PPT कैसे बनती है, वही जो अभी हमने बताया कि आप सबसे पहले क्या है फ्रंट पेज रखना। PPT कैसे बनती है, फ्रंट पेज रखना है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है उससे रिलेटेड फ्रंट पेज बनाने के बाद आप इंडेक्स, मान लीजिए आपने क्या क्या लिया था उसका इंडेक्स, और फिर इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं इस तरह से 15-20 आप क्या है रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपकी बुक्स भी इंक्लूड हो सकती है, बुक्स का रिव्यू, ठीक है, आर्टिकल्स का, जो अभी हमने सारी चीज़ें बताई हैं, और लास्ट में आप लास्ट पेज में रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी भी दे सकते हो, ठीक है, बिब्लियोग्राफी, ठीक। तो ये सिंपल फॉर्मेट होता है, कोई ज़्यादा माथापच्ची नहीं होती है। PPT आप इसकी बना सकते हो, जैसे ये स्लाइड है इस तरह की स्लाइड में ही आप बना सकते हो। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में किसी को कोई दिक्कत, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर एक तरह सिंपल होता है, ठीक है, इसमें कोई माथापच्ची नहीं होती है। वहीं दूसरे तौर पर बात करें कि सर रिसर्च रिपोर्ट या साइनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, जैसा हमने बताया कि मोटे तौर पर ये क्या है, मोटे तौर पर एक ही जैसा फॉर्मेट होता है मोटे तौर पर, ठीक है। अगर माइनर डिटेल में जाएं माइनर तो इनमें भी डिफरेंस होता है, लेकिन आपको ये डिफरेंस इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, किसी में साइनॉप्सिस, किसी में रिसर्च रिपोर्ट बोल देते हैं, ठीक है। अगर आपको माइनर डिटेल्स देखनी है तो एक वीडियो हमने अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ बात करें फॉर्मेट की, रिसर्च प्रपोजल, साइनॉप्सिस या रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है। तो देखिए इसमें फ्रंट पेज होगा, फ्रंट पेज बताएंगे कैसे बनाना होता है, ठीक है। आपको एक एग्जाम्पल मीन्स एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे या एग्जाम्पल देंगे। इसके बाद इंडेक्स होता है, फिर इंट्रोडक्शन होता है 4-5 पेजेस का,
ठीक है, 4-5 पेजेस का। अब देखिए फ्रंट पेज के बाद यूनिवर्सिटी में डिक्लेरेशन भी मांगते हैं, जिनका एडमिशन हो चुका है वहाँ पर डिक्लेरेशन सुपरवाइज़र से रिलेटेड एक अनेक्जर होता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर क्या है, रिसर्च प्रपोजल, साइनोप्सिस या रिसर्च रिपोर्ट मांगी है एडमिशन से पहले ही, तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आप फ्रंट पेज से इंडेक्स शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कोर्स वर्क चल रहा है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क, वहाँ रिसर्च प्रपोजल मांगी है, तो ये भी आपको लगाने पड़ेंगे अनेक्जर से, ठीक है। इंडेक्स फिर इंट्रोडक्शन 4-5 पेजेस में अभी डिटेल में हम बताने वाले हैं कि कैसे कैसे लगाने हैं, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, मैथडोलॉजी, रिसर्च डिजाइन एंड टूल, टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। तो ये फॉर्मेट आपका होना चाहिए। इस फॉर्मेट को अगर आप बरकरार रखेंगे अपनी सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल में, वो एक अच्छी रिसर्च प्रपोजल बनकर आएगी, ठीक है। अब हाइपोथेसिस आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हाइपोथेसिस की बात करें तो आप इंट्रोडक्शन में भी यहाँ लिख सकते हैं उसको। अब आपको बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण ये DBRAU का लिया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का। यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट मांगी गई है प्री पीएचडी कोर्स वर्क में, तो उसका फॉर्मेट वही फ्रंट पेज, कैंडिडेट डिक्लेरेशन, सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, टाइटल, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मैथडोलॉजी, रिसर्च गैप्स एंड प्रपोज स्टडी, डिस्कशन एंड कंक्लूजन, रेफरेंस। तो 25 पेजेस में मैक्सिमम मांगी है, मीन से रेफरेंसेस 25 मांगे हैं और 20 से 25 पेजेस में आपकी ये रिसर्च मांगी है, रिसर्च रिपोर्ट मांगी है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको, अब देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी में हो आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। फ्रंट पेज के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपका टॉपिक, जो भी आपने टॉपिक चूज़ किया है, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है या आप लेने वाले हो, यूनिवर्सिटी का आपको लोगो लगाना है, ठीक है। इसके बाद रिसर्च रिपोर्ट, या अगर साइनोप्सिस मांगी है साइनोप्सिस, या रिसर्च प्रपोजल मांगा है तो रिसर्च प्रपोजल वो लिखना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, तो ये देख लीजिए। तो सबमिटेड टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा, जो भी जिस यूनिवर्सिटी में आप हो उसका नाम, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ, अब यहाँ प्री पीएचडी कोर्स वर्क के लिए है, तो अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन भी लिख सकते हो। जो डिपार्टमेंट है आपका वो ईयर सबमिटेड बाय ये, अंडर द सुपरविज़न ये, अगर मान लीजिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में लेना है, अभी कोई सुपरवाइज़र नहीं है, तो ये आप नहीं लिखना, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज है कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटी है तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी। तो ये फॉर्मेट होना चाहिए फ्रंट पेज का, ठीक है। बाकी अनेक्जर 2, 3 ये अब मांगे गए हैं यूनिवर्सिटी में, DBRAU में, तो वो कैंडिडेट इसको ज़रूर देना है, ठीक है। अनेक्जर 3 ये सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं मेन मुद्दे की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की। 4-5 पेजेस में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि आपका कोई टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको 4-5 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। सोशोलॉजी का कोई टॉपिक है तो आप स्कीम्स वगैरह इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। गर्ल चाइल्ड के ऊपर अगर लिखा है या चाइल्ड लेबर के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपका टॉपिक है तो इंट्रो 4-5 पेजेस एनफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में टॉपिक से रिलेटेड बातें ही लिखनी है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर 8-10 पेजेस का होना चाहिए, ठीक है। अगर ध्यान से सुनना, रिव्यू ऑफ लिटरेचर अलग से मांगे, सिर्फ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही मांगे, किसी यूनिवर्सिटी में बोला कि हमको रिव्यू ऑफ लिटरेचर बनवाना है, तब बड़ा हो सकता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चाहे 20-25 पेजेस का भी हो सकता है। लेकिन अगर डायरेक्ट रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस या रिसर्च रिपोर्ट मांगी तो 8-10 पेजेस एनफ रहेंगे,
इतनी बात समझ में आई, ठीक है। जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर है 8-10 पेजेस का काफ़ी होता है, ठीक। इसमें क्या करना है ये हमने बातें पहले ही बता दी हैं। इसमें आप बुक्स पढ़ सकते हो, बुक का रिव्यू कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल्स का रिव्यू कर सकते हो, रिसर्च पेपर का कर सकते हो, रिसर्च पेपर का थीसिस ऑन कर सकते हो, थीसिस का रिव्यू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद वेबसाइट का डेटा भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर 8-10 पेजेस का एनफ रहेगा। इतना क्लियर। जो कैंडिडेट्स परेशान थे कि सर हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर और या सिनॉप्सिस क्या होता है, कैसे होता है, अलग अलग होता है, समझ लीजिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च रिपोर्ट का ही पार्ट होता है या रिसर्च प्रपोजल का ही पार्ट होता है, सिनॉप्सिस का ही पार्ट होता है, ठीक है। ये एक इसका इसके पार्ट है। जैसे मान लीजिए ये आप एक हट्टे कट्टे इंसान हो, ठीक है, हट्टे कट्टे एक इंसान हो। अब आप बोलोगे सर आँख क्या होती है, तो आँख हमारी बॉडी का पार्ट है। तो ऐसे ही रिव्यू ऑफ लिटरेचर रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस का पार्ट है या रिसर्च रिपोर्ट का पार्ट है, ठीक है। इसका एक भाग है ये, इसका एक पार्ट है। इतना क्लियर। वहीं बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो एक पेज एनफ है, एक पेज काफ़ी है। इसमें आप 4 से 6 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत करना क्योंकि रिसर्च फिर आपकी बहुत ज़्यादा खिंच जाएगी। या ऐसे भी नहीं 2 लिख कर ही बैठ गए, या ऐसे भी नहीं 15 आपने ऑब्जेक्टिव ले लिए, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। 4 से 6 काफ़ी रहते हैं, इतने ही लेना, इससे ऊपर नीचे मत लेना, ठीक है। 4 से 6 ऑब्जेक्टिव काफ़ी हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव से ही। जब आपका क्या होगा इंटरव्यू होगा एक तरह से, तो वहाँ पर यही चीज़ें पूछी जाती हैं। जो एक्सपर्ट रहते हैं वो यहाँ से ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं, ठीक। वहीं बात करें बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी। अब भैया आपने कोई टॉपिक लिया है, कोई टॉपिक लिया है, अब आप किसी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हैं। अब एक्सटर्नल बोलेंगे या एक्सपर्ट बोलेंगे कि इस पर तो रिसर्च हो चुकी है, इस पर रिसर्च हो चुकी है, तो आपको डिफेंड करना है अपने टॉपिक को। आप बताओगे कि जो पुरानी रिसर्च थी उसमें क्या कमियां रह गई थी, ठीक है। क्या कमियां मतलब बैकग्राउंड बताओगे कि उनमें क्या कमियां रह गई। सिग्निफिकेंस, जो आप रिसर्च करने वाले हो वो क्या अलग रहने वाली है, ठीक है। एक पेज में आप बैकग्राउंड बता दोगे कि बैकग्राउंड की जो रिसर्च हुई है उनमें ये कमियां रही हैं। फिर एक में अपनी बात बताओगे कि मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ें करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है। तो 2 पेजेस में बैकग्राउंड एंड सिग्निफिकेंस आ जाएगा। वहीं बात करें मेथडोलॉजी रिसर्च डिज़ाइन एंड टूल्स की, 4-5 पेजेस काफ़ी रहते हैं, 4-5 पेजेस काफ़ी रहेंगे। अब इसमें आपको क्या है, एरिया ऑफ द स्टडी। अब कोई आप क्षेत्र भी तो लोगे, क्षेत्र विशेष, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य में आप ब्रज क्षेत्र ले लो, ठीक है, या फिर अवधि ले लो, कोई भी क्षेत्र ले सकते हो। ज्योग्राफी वाले हो तो किसी डिस्ट्रिक्ट पर करना चाहते हो, या किसी मंडल पर करना चाहते हो, या किसी राज्य पर करना चाहते हो, ठीक है। इस तरह से आप कोई एक क्षेत्र विशेष, या पॉलिटिकल साइंस वाले कोई क्षेत्र विशेष लोगे ना, तो एरिया ऑफ द स्टडी, एरिया के बारे में बताओगे कि ये क्षेत्र है, इसका अक्षांश देशांतर है, ये एरिया यहाँ पर पड़ता है। मान लीजिए अलीगढ़ ज़िला है, या मथुरा ज़िला है, या आगरा ज़िला है, तो आप बताओगे ना कि आगरा की ये सीमा है, इस हिस्से लगाता है, ठीक है, इतना अक्षांश है, इतना देशांतर है। आप आधे पेज में बता सकते हो ज़िले के बारे में, जो भी क्षेत्र आप ले लोगे, ठीक है, या कोई भी बृहद क्षेत्र लोगे तो बृहद क्षेत्र के बारे में आधा 1 पेज में बता सकते हो। फिर सैंपल यूनिट बताओगे, आप सैंपल कैसे लोगे, ठीक है, अपनी रिसर्च में सैंपल का साइज़ क्या रहेगा, आपके सैंपल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी,
डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा कैसे लोगे आगे, ठीक है, आप एक तरह से बताओगे ना रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करोगे अपनी रिसर्च में, तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव है क्वालिटेटिव है, ये सारी बातें आप इसी में मेथडोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन और टूल्स में बता दोगे, ठीक है जी। इसके बाद एक पेज में आप कंक्लूजन लिख सकते हो कि सारा निचोड़, ठीक है, कि अभी तक आपने जो बनाया है एक पेज में कंक्लूजन बता सकते हो। फिर उसके बाद टेंटेटिव चैप्टराइजेशन, इसको आप चैप्टराइजेशन ना लिखकर टेंटेटिव चैप्टराइजेशन लिखना, क्योंकि अभी आपका टॉपिक पास नहीं हुआ है, ठीक है। टेंटेटिव का मतलब है कि आप ये एक तरह से आगे होगा, ये इस तरह से आप करने वाले हो, ठीक है, ऐसा करना चाहते हो, ये नहीं कि ऐसा करोगे। अगर चैप्टराइजेशन लिख दिए तो इसका मतलब तो ये हो गया आप करोगे इस तरह से। टेंटेटिव चैप्टराइजेशन का मतलब ऐसा कर सकते हो या ऐसा करने वाले हो, ठीक है, जब आपका टॉपिक पास हो जाएगा तो चैप्टर 1 में आप ऐसे लिख सकते हो इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और रिव्यू ऑफ लिटरेचर रखोगे। चैप्टर 2 में मैथडोलॉजी रखोगे। चैप्टर 3 में मान लीजिए आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रिसर्च करना चाहते हो तो चैप्टर 3 में क्लाइमेट चेंज बताओगे। चैप्टर 4 में पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बताओगे, ठीक है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड। ये एक एग्जांपल दिया है, कोज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ता है पॉपुलेशन ग्रोथ पर, वो बताओगे। फिर पॉलिसी पैरामीटर, रिजल्ट और समरी और फाइंडिंग्स, ठीक है। इस तरह से आप चैप्टर डिवाइड कर सकते हो, 7-8 चैप्टर भी कर लोगे काफ़ी रहेगा, ठीक है। आप इस तरह से टेंटेटिव चैप्टराइजेशन कर सकते हो। रेफरेंस बिब्लियोग्राफी इम्पोर्टेंट है। आपने जहाँ से रत्ती भर भी डेटा लिया है ना, अगर इतना सा भी लिया, 4 लाइनें भी ली हैं, तो आप यहाँ पर लिखना, ठीक है। रेफरेंस बिब्लियोग्राफी इसीलिए है कि मैंने इस वेबसाइट से ये डेटा लिया है, उसका नाम लिख देना है। आप यहाँ पर जो भी थीसिस पढ़ी है उसके बारे में, आपने जो बुक पढ़ी है उसके बारे में, आपने जो आर्टिकल पढ़ा है उसके बारे में कि ये इसने लिखा और ये टॉपिक था, इस तरह से इस ईयर में आया था, तो आप सबका ब्यौरा दोगे। कम से कम 25-30 होने चाहिए, ठीक है। ऊपर भी जा सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन 20 से कम मत रहने देना है, ठीक है, 25 से ऊपर ही रखना है। तो ये रेफरेंस बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। समझ आया? आपने जहाँ से डेटा लिया उसके बारे में बताना है। वेबसाइट से लिया, वेबसाइट का नाम, थीसिस पढ़ी है, थीसिस का नाम, थीसिस लिखने वाले का नाम, आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल का नाम, आर्टिकल लिखने वाले का नाम, ठीक है। ये सारी बातें आपको लिख देनी होती हैं। 2 से 3 पेजेस में आप रेफरेंस बिब्लियोग्राफी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, काफ़ी डिटेल में बनाई हमने। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या है, सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। उम्मीद करते हैं कोई डाउट अब बचा नहीं होगा, क्योंकि इतने विस्तार से आपको चीज़ें बताई हैं इतनी सिंपल भाषा में। अब आपका कोई डाउट यहाँ पर होना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट छोटा मोटा रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।